ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायो नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया
भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे 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 कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, प्रणाम। हाँ, हरि 15वां अध्याय है। तो प्रवेश करने से पहले 13 श्लोक रिसाइट। हरे करवाइए कृष्ण माता जी। ललिता जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य जन्माद्यश्च यतोऽन्वयात् जतोऽन्वयात् इतरश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् ततश्चार्थेष्वभिज्ञः ततश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने ब्रह्महृदाय ब्रह्मविदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः मुह्यन्ति मुह्यन्ति यत्सूरयः। यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृदां यथा यथा विनिमयो विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अम्रसा यत्र यत्र त्रिसर्गो त्रिसर्गो अमृता। अमृता धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन दाम्नास्तेन सदा सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम्। सत्यं परं धीमहि सत्यं सत्यं परं परं धीमहि। धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र धर्मो धर्मः प्रोज्झितकेतवोऽत्र प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् निर्मत्सराणां सताम् सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः वा किं वा परमेश्वरः परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र हृदयवरुध्यते सद्योर्जयत्यत्र कृतिभिः शुशूषुभिस्तत्क्षणात् शुशुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं कल्पतरोर्गलितं फलम् फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुक्तम् सुखमुखाय सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् संयुक्तम् पीबत भागवतं रसमालयम् पिबत पिबत भागवतं भागवतं भागवतरसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो मुहुरहो रसिका रसिका भुवि भुवि भावुकाः भावुकाः एते चांस्कलः पुंसः एतेषां कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रियादिव्याकुलं इन्द्रियाव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे युगे। युगे
जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातर्भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् असत् परम् नान्यद्यत्सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् वशिष्येताशोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्व्ययव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयं भूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् तत्ते अनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग तब तथामृतं तप्त जीवनम्
भवभृतामृतम् जीवनम् कविजीवनम् कविविरीडितम् कल्मषापहम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना कृष्णवर्णं त्विष्कृष्णम् कृष्णवर्णं कृष्णम् कृष्णम् सङ्गोपाङ्गस्त्रपार्षदम् पार्षदम् यज्ञेह सङ्कीर्तनः प्राये यज्ञे संकीर्तनो प्रायै यजन्ति हि सुमेधसः यजन्ति सुमेधसा। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्णा सभी लोगों का हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत आप प्रणाम। सबका स्वागत है 15वें अध्याय में। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, रामनवमी की हरे शुभकामनाएं। कृष्ण, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबका हरे स्वागत है उत्तराखंड से। हरे बोल। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे श्री प्रभुपाद जी के सेवकों द्वारा चैप्टर 15 भगवान कृष्ण द्वारा सिद्धियों का वर्णन। इस अध्याय में 8 मुख्य तथा 10 गौण योग सिद्धियों का वर्णन हुआ है। योग में मन को स्थिर करके इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अंततः भूत्वा ये विष्णु धाम पहुंचने में बाधक बनती हैं। उद्धव द्वारा पूछे जाने पर श्री कृष्ण 18 योग सिद्धियों के लक्षणों का तथा जिस प्रकार के विशेष ध्यान से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है उनका वर्णन करते हैं। अंत में कृष्ण ये कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहता है उसके लिए इन योग सिद्धियों की प्राप्ति समय का अपव्यय है, क्योंकि ये उसे समुचित पूजा के मार्ग से विपथ करने वाली हैं। ये सारी सिद्धियां शुद्ध भक्त को स्वतः प्रदान की जाती हैं, किंतु वह इन्हें स्वीकार नहीं करता। जब तक भक्ति योग में इनका उपयोग न किया जाए ये सिद्धियां व्यर्थ है। भक्त तो इतना ही देखता है कि भगवान सदैव सर्वत्र अंतः तथा बाह्य में विद्यमान है और वह उन्हीं पर पूरी तरह निर्भर रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। धन्यवाद। ये बहुत जो इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पहले भगवत गीता में भी सुना था कि योग सिद्धियां प्राप्त करके ये क्यों भक्ति मार्ग में बाधक बनती हैं। इसमें बताया गया कि ये बाधक बनती है, इसलिए भगवान ने ये सलाह दी कि जो भक्ति मार्ग पर हैं उनके लिए इनका कोई महत्व नहीं है ज्यादा, क्योंकि भक्त इनको यूज ही नहीं करना चाहता है। आपने देखा किसी भगवान के परम भक्त को कुछ इनका उपयोग करते हुए। इसलिए भक्त ये और इनको प्राप्त करना अतीव कठिन है, बहुत कठिन। ये जो 3 मार्ग हमने देखा, एक भक्ति मार्ग है, एक योग मार्ग है, दूसरा एक ज्ञान मार्ग है। तो योगी लोग
अक्सर ब्रह्म तक योगी लोग अक्सर परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, परमात्मा को अपने हृदय में लाना चाहते हैं। तो योगी तपस्या करते हैं बहुत जबरदस्त, और तपस्या के बाद उनको अगर एक भी योग सिद्धि प्राप्त हुई, आठों में से, इसमें 18 बताई हैं, 10 और हैं सेकेंडरी, लेकिन जो प्राइमरी 8 हैं उनमें से अगर एक योग सिद्धि भी प्राप्त हो गई तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे एक योग सिद्धि प्राप्त हुई कि मैं छोटे से छोटा बन सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, या एक योग सिद्धि ऐसे मिल गई कि मैं किसी को भी अपने बस में कर सकता हूँ, ये मिली, तो मैं सोचता हूँ अब मेरा तो काम हो गया। इससे बहुत सारे आपने देखा होगा योगी हैं कुछ हमारे इंडिया में भी, जो जिनके पास ये योग सिद्धियां हैं और उनको लोग भगवान समझते हैं। और यहाँ कहा गया कि भक्ति मार्ग में इनकी जरूरत है ही नहीं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर ढंग से भगवान ने उद्धव गीता में इसका वर्णन किया है। श्री भगवान वाचा जितेन्द्रियस्य युक्तस्य चित्त स्वासस्य योगिनः मयि धार्यतः चैत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। मेरे साथ, श्री भगवान वाचा श्री भगवान वाचा जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जित श्वासस्य योगिनः जितशासस्य योगिनः मयि धार्यतः चैत मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, जितेन्द्रियस्य, जिसने अपनी इंद्रियां जीत ली हैं, युक्तस्य, जिसने मन को स्थिर कर लिया है, जित श्वासस्य, जिसने प्राणायाम पर विजय पा ली है, जो अपनी श्वास को रोक सकता है, लंबा कर सकता है ये प्राणायाम द्वारा, योगी ना है, ऐसे योगी का मई, मुझ में, धार्यतः, स्थिर करते हुए, चेता, अपनी चेतना, उपतिष्ठन्ति, प्रकट होती है, सिद्ध है, योग की सिद्धियां। मेरे साथ, भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, हे उद्धव, हे उद्धव, योग सिद्धियां योग सिद्धियां उस योगी द्वारा अर्जित की जाती हैं उस योगी द्वारा अर्जित की जाती हैं जिसने अपने इंद्रियों पर विजय पा ली हो। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली हो। नहीं पाई तो आगे जा ही नहीं सकता। देखिए कितना कठिन है मार्ग। आप भक्ति योग में इंद्रियां बस में है हमारी नहीं, फिर भी हम भक्ति करते हैं और ये उम्मीद रख के कि एक दिन इंद्रियां हमारी बस में हो जाएंगी। आप बहुत हो सकता है, हो भी, लेकिन अगर आप योग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो भूल जाइए, सबसे प्राइमरी कंडीशन है कि इंद्रियां आपके बस में होनी चाहिए, तब आगे कहानी पड़ेगी। अपने मन को स्थिर कर लिया हो, अपने मन को स्थिर कर लिया हो, प्राणायाम को बस में कर लिया हो, प्राणायाम को वश में कर लिया हो, और जो अपने मन को मुझ में स्थिर कर चुका हो, और जो अपने मन को मुझ में स्थिर कर चुका हो। इतना अगर कर दिया तब आगे जो है योग सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के भक्तों द्वारा तात्पर्य। मूल योग सिद्धियां 8 हैं, यथा अणिमा, सिद्ध, आदि और 10 गौण सिद्धियां हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताएंगे कि ऐसी योग सिद्धियां कृष्ण भावनामृत के विकास में बाधक हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि इनकी कामना न करें। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हाँ, आपने देखा बहुत सारे
एक तो हमको ही पता है कि वो ऐसा करतब दिखा देते थे कि आपको यूं हाथ किया, आपके हाथ आया कुछ, आपको दे सकते थे। ये ये सिद्धि है। और वहीं से उनकी भक्ति छूट गई, क्योंकि ये जो आ, इसमें योग साधना में लगते हैं, और ये बिरले ही ऐसे होते हैं जो सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। एक दो मिल गई, वो हो गए, उससे उनका लोग उनको भगवान समझने लगते हैं। वही उनकी इच्छा है, कामना है। भक्ति योग में सबसे बड़ी बात, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान की सेवा। दोनों में फर्क है। और यही चीज आपके निर्विशेषवादी मायावादी में भी वो चाहते हैं कि भगवान बनना, और यहाँ ये चाहते हैं योग सिद्धि प्राप्त करके। ये भी, इनका भी एम वही है, करीब करीब। श्री उद्धव वाच, अब उद्धव भगवान से पूछ रहे हैं, कया धारणया का से कथम वा सिद्धि अच्युत, कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनाम सिद्धिदो भवान। श्री उद्धव वाच, श्री उद्धव श्रीयुद्धमयुवाच उवाच, कया धारणया का स्वेत, कया कया धारणया धरणया काश्चित् काश्मीत् कथम वा सिद्धि अच्युत, कथं कथं वा वा सिद्धिरच्युत, सिद्धिरच्युता कति वा सिद्धयो ब्रूहि कति वा कति वा सिद्धयो सिद्धयो ब्रूहि योगिनाम सिद्धदो भवान। योगिनां सिद्धिदो भवान्। श्री उद्धव वाचा, से उद्धव ने कहा, कया किस धारणया, ध्यान की विधि का स्वित क्या, निसंदेह, निसंदेह, कथम किस तरह से, वा अथवा, सिद्धि योग सिद्धि अच्युत, हे प्रभु, कति कितने, वा अथवा, सिद्धय सिद्धियां, ब्रूहि कृपा करके कहिए, योगी नाम समस्त योगियों के, सिद्धिदः सिद्धिदाता भगवान आप। ये उद्धव पूछ रहे भगवान से, बताइए विस्तार से। जबकि उद्धव को नहीं चाहिए, भगवान का महान भक्त है, उसको नहीं चाहिए। श्री उद्धव ने कहा, श्री उद्धव ने श्री कहा, उद्धव ने कहा, हे अच्युत, हे हे अच्युत, अच्युत, योग सिद्धि किस विधि से प्राप्त की जा सकती है? योग सिद्धि किस विधि से प्राप्त की जा सकती है और ऐसी सिद्धि का स्वभाव क्या है? और ऐसी और सिद्धि ऐसी सिद्धि का स्वभाव क्या है? योग सिद्धियां कितनी हैं? योग सिद्धियां कितनी हैं? कृपा करके ये बातें मुझसे बताइए। कृपा करके ये बातें मुझसे बतलाइए। निस्संदेह निस्संदेह आप समस्त योग सिद्धियों के प्रदाता हैं। आप समस्त योग सिद्धियों के प्रदाता हैं। हाँ, भगवान प्रदाता है। और भगवान कह रहे उद्धव से, तू भक्त, तेरे को इन चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन तू पूछ रहा तो मैं बताता हूँ। उद्धव जानना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, ज्ञान के लिए या हम लोगों के लिए। श्री भगवान वाचा, सिद्धयो अष्टादश प्रोक्ता धारणा योग पार गए, तासाम अष्टौ मत प्रधाना 10 एव गुण हे तव। मेरे साथ, श्री भगवान वाचा, श्री भगवान भगवान वाच, वाचा, सिद्धयो अष्टादश प्रोक्ता सिद्धयोऽष्टादश प्रोक्ता धारणा योग पार गए, धारणा योग पारगहि, दास्तासाम अष्टौ मत प्रधाना तासामष्टौ मत्प्रधाना 10 एव गुण हे तव। दशैव दशैव गुणहेतवः। भगवान वाजब से भगवान ने कहा, सिद्धया योग सिद्धियां अष्टादश 18 प्रोक्ता घोषित की जाती हैं। धारणा ध्यान, योग योग के पारगय पारंगतों द्वारा, जो योग के पारंगत हैं वो बताते हैं।
तासाम 18 में से अष्टौ 8 मत प्रधाना मुझ में शरण पाते हैं। 8 जो है 10 10 एवं निसंदेह गुण हेतु तो भौतिक सतोगुण से प्रकट है। भौतिक सतोगुण शुद्ध सत्व नहीं। भगवान ने कहा भगवान ने कहा योग के पारंगतों ने घोषित किया है कि योग के योग के पारंगतों पारंगतों ने घोषित किया है कि योग सिद्ध तथा ध्यान के 18 प्रकार हैं। योग सिद्धि तथा ध्यान के 18 प्रकार है, जिनमें से 8 मुख्य हैं। जिनमें से 8 मुख्य है, जो मेरे अधीन है, जो मेरे अधीन है, और 10 गौण हैं, और 10 गौण है, जो सतोगुण से प्रकट होती हैं। जो सत्वगुण से प्रकट होती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मत प्रधान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। भगवान श्री कृष्ण 8 मुख्य योग सिद्धियों तथा ध्यानों यानी धारणाओं के आश्रय हैं, क्योंकि ऐसी सिद्धियां श्री भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत हैं। फलस्वरूप ये स्वयं भगवान तथा उनके निजी संगियों के भीतर ही ठीक से विकसित होती हैं। जब भौतिकतावादी व्यक्ति इन शक्तियों को यांत्रिक रूप से पा लेते हैं, तो जो सिद्धियां उन्हें दी जाती हैं वे निम्न कोटि की होती हैं और वे माया की अभिव्यक्तियां मानी जाती हैं। शुद्ध भक्त तो भगवान से स्वतः ही अद्भुत शक्तियां पाता है, जिनसे वह भक्ति संपन्न करता है। यदि कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए योग शक्तियां पाने हेतु यांत्रिक रूप से प्रयत्न करता है, तो ये सिद्धियां निश्चित रूप से श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति की निकृष्ट अंश मानी जाती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। अब ये भी बता दिया, बहुत सुंदर। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि भगवान की ये निजी संज्ञों के भीतर ही ठीक से विकसित होते हैं। जब भौतिकतावादी व्यक्ति मुझे अगर मिल गई ये शक्तियों का यांत्रिक रूप से पा लेते हैं, तो ये सिद्धियां उन्हें दी जाती हैं और मैं जो सिद्धि प्राप्त किया वो निम्न कोटि की है, और भगवान के जो निजी संज्ञों में है वो उच्च कोटि की है। अणिमा महिमा मूर्ते लगिमा प्राप्ति इंद्रिय प्राकाम्यम सुत दृष्टेशो शक्ति प्रेरणम ईशिता गुणे स्वसंगो वसिता यत् कामः तद अवश्यते एतामे सिद्धयः सौम्य। अष्टौ अष्टावौ है, अष्टौ कर तो वो की जगह औ आ जाएगा। अष्टौ औत्पत्ति का मता, औत्पत्ति का मता। मेरे साथ अणिमा महिमा मूर्ते, अणिमा महिमा मूर्ते लगिमा प्राप्ति प्राप्ति ही इंद्रिय, लघिमा प्राप्तिरिंद्रिय है प्राकाम्यम सुत दृष्टेषु, प्राकाम्यम श्रुतदृष्टेषु शक्ति प्रेरणम ईशिता, शक्ति प्रेरणामीशिता गुणेषु असंगो वसिता, गुणेषु असंगवशिता यत् यत् काम यत् काम यत् काम यत् कामः तत् अवश्यति, तदवश्यति। एतामे सिद्धयः सौम्य, एतामे सिद्धयः सौम्य अष्टौत्पत्तिका मता, अष्टौ उत्पत्तिकामतः। अणिमा छोटे से छोटा बनने की सिद्धि। आप एक अणु बन सकते हैं ये सिद्धि।
महिमा बड़े से बड़ा बनना, मूर्ते शरीर का, लघिमा हल्के से हल्का बनना, प्राप्ति प्राप्ति इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा, प्राकाम्यम इच्छा अनुरूप कार्य की संपन्नता, शुद्ध न दिखने वाली वस्तुएं जिनके बारे में केवल सुना जा सकता है, दृष्टेषु तथा दिखाई पड़ने वाली वस्तुएं, शक्ति प्रेरणम माया की उपशक्तियों को काम में लगाना, ईशिता नियंत्रण करने की सिद्धि, गुणेषु प्रकृति के गुणों में असंग बिना रुकावट के बसना, अन्य को बस में करने की शक्ति, यद जो भी काम इच्छा तत् वह अवश्यति प्राप्त कर सकता है, एता ये मेरी शक्तियां भगवान की, सिद्धियां सौम्य हे सुशील उद्धव, अस्तव 8 उत्पत्ति का प्राकृतिक तथा अद्वितीय मता मानी जानी चाहिए। मेरे साथ 8 प्रधान योग सिद्धियों में से 8 प्रधान योग सिद्धियों में से 3 सिद्धियां जिनसे मनुष्य अपने शरीर को रूपांतरित कर सकता है, ये 3 जो है 8 में से 3, ये क्या है? अणिमा, छोटे से छोटा बनना, महिमा, बड़े से बड़ा होना, तथा लघिमा, हल्के से हल्का होना है। तीन ये सिद्धियां हैं जिनसे आप अपने शरीर को रूपांतरित कर सकते हैं, उसको छोटे से छोटा बना सकते हैं, बड़े से बड़ा बना सकते हैं, हल्के से हल्का बना सकते हैं। प्राप्त सिद्धि द्वारा मन वांछित वस्तु प्राप्त की जा सकती है, और प्राकाम्य सिद्धि द्वारा मनुष्य को अपनी भोग्य वस्तु उसकी भोग्य वस्तु का अनुभव इस लोक या अगले लोक में होता है। ईशिता सिद्धि से मनुष्य माया की उपशक्तियों को पा सकता है, और वशिता सिद्धि से मनुष्य 3 गुणों से अबाध बन जाता है। क्या मतलब होता है अबाध का? वशिता सिद्धि से मनुष्य वशिता सिद्ध होगी जो 3 गुणों से अबाध बन जाता है, जिसे कोई भेद न सके जिसे कोई। ये उसमें देखे तो इंग्लिश में देखती हूँ प्रभु जी। तीनों गुणों से ऊपर हो जाता होगा तो तात्पर्य में आ जाएगा। गुणों से हाँ, या 3 गुणों का असर न हो, ऐसा। तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी, तब तक मैं इंग्लिश में वेदाभ्यास पर देखती हूँ। जिसने काम वसायना सिद्धि प्राप्त की होती है, वो कहीं से भी कोई भी वस्तु सर्वोच्च सीमा तक पा सकता है। हे उद्धव, ये 8 योग सिद्धियां
प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती हैं प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है और इस जगत में अद्वितीय हैं और इस जगत में अद्वितीय है। बाद मतलब प्रभु जी बिना बाधा, अबाधा, कोई बाधा बाधा तीन गुणों से अबाध बन जाता है। हाँ, बाधा तीन गुणों का असर ही नहीं होगा उस पर। अनइम्पेडेड प्रभु जी, इंग्लिश में ऐसे दिया है यहाँ पर। हाँ, Through Ishida Siddhi, one can manipulate the sub-potencies of Maya, and through the controlling potency called Vashita Siddhi, one is unimpeded by the three modes of nature. हाँ, ठीक है। Unimpeded. तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अणिमा सिद्धि के द्वारा मनुष्य इतना लघु बन सकता है कि वो पत्थर के भीतर भी घुस सकता है या किसी अवरोध से होकर निकल सकता है। महिमा सिद्धि से मनुष्य इतना बड़ा हो सकता है कि किसी भी वस्तु को ढक सकता है, और लघिमा के द्वारा वो इतना हल्का हो सकता है कि सूर्य की किरणों पर चढ़कर सूर्य लोक जा सकता है। प्राप्ति सिद्धि से मनुष्य कहीं से भी कुछ ला सकता है और अपनी उंगली से चांद को भी छू सकता है। इस सिद्धि से मनुष्य किसी अन्य जीव के इंद्रियों के भीतर उस इंद्रिय के प्रमुख अधिष्ठाता देवता के द्वारा प्रविष्ट हो सकता है, जैसे हनुमान जी थे प्रभु जी ना, और उसकी इंद्रियों का उपयोग करके किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है। प्राकम्य द्वारा किसी भी योग भोग वस्तु का अनुभव इस जगत या अगले जगत में कर सकता है। या नियंत्रक शक्ति के द्वारा मनुष्य माया की उपशक्तियों को साध सकता है जो भौतिक होती हैं। दूसरे शब्दों में योग सिद्धियां प्राप्त कर लेने पर भी मनुष्य माया के वश से निकल नहीं सकता, किंतु वो माया की उपशक्तियों को साध सकता है। वशिता द्वारा मनुष्य अन्यों को अपने अधीन बना सकता है या अपने आप को प्रकृति के तीन गुणों के नियंत्रण से बाहर रख सकता है। अंततः कामा वसायिता के द्वारा मनुष्य नियंत्रण प्राप्ति तथा भोग की अधिक से अधिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है। और पत्तिका शब्द मूल प्राकृतिक तथा अद्वितीय को बताने वाला है। ये आठों सिद्धियां मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण इतने लघु बन जाते हैं कि वे परमाणु के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और विष्णु के रूप में इतने विशाल हो जाते हैं कि उनकी श्वास से करोड़ों ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। श्री भगवान इतने हल्के सूक्ष्म बन जाते हैं कि बड़े से बड़े योगी भी उनकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं। श्री भगवान की प्राप्ति शक्ति इतनी पूर्ण होती है कि वे पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर के भीतर रखे रहते हैं। श्री भगवान इच्छानुसार भोग कर सकते हैं, सारी शक्तियों को वश में रख सकते हैं, अन्य सारे व्यक्तियों पर नियंत्रण कर सकते हैं और पूर्ण शक्ति संपन्नता प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह ये जान लेना चाहिए कि आठों सिद्धियां उन श्री भगवान की योग शक्ति के नगण्य अंश हैं जिन्हें श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर कहा गया है। ये आठों सिद्धियां कृत्रिम नहीं हैं, अपितु स्वाभाविक हैं और अद्वितीय हैं, क्योंकि ये मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। अनूर्मिमत्वं देहे अस्मिन् दूरश्रवण दर्शनम् मनोजवः कामरूपं परकाय प्रवेशनम् स्वच्छन्द मृत्युः देवानां सह क्रीड अनुदर्शनम् यथा संकल्प संसिद्धिः आज्ञा प्रतिहता गतिः। वैसा अनूर्मिमत्वं देहे अस्मिन् दूरश्रवण दर्शनम् मनोजवः कामरूपं परकाय प्रवेशनम् स्वच्छन्द मृत्युः देवानां
सह क्रीड अनुदर्शनम सह क्रीडानुदर्शनम् यथा संकल्प संसिद्धि विसर्ग है तो र उड़ गया। आज्ञा आज्ञा प्रतिहता गति अनोर्मिमत्वम भूख प्यास आदि से अविचलित रहकर, देखिए कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। देहे अस्मिन, इस शरीर को दूरस्थ वस्तुएं श्रवण सुनना, दर्शनम तथा देखना, मन जब मन की गति से शरीर को हिलाते हुए, मन की गति से बड़ी गति होती ही नहीं, मन इतना तेज गति से चलता है कि उस शरीर से को हिलाते हुए काम रूपम इच्छा अनुसार किसी भी शरीर को धारण करते हुए पर काय दूसरों के शरीर प्रविष्ट होकर स्वच्छंद अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु मर रहे देवानाम देवताओं के साथ में क्रीड़ा खिलवाड़ अनुदर्शनम देखते हुए यथा के अनुसार संकल्प दृढ़ निश्चय संसिद्धि पूर्ण सिद्धि आज्ञा निर्देश अपराहिता अवाद गति प्रगति। मेरे साथ पढ़िए। प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न होने वाली 10 गौण योग सिद्धियां हैं। 10 गौण योग सिद्धियां हैं। हाँ, प्रकृति से गुणों से कहा है, लेकिन ये सतोगुण से उत्पन्न होती है। ये पढ़ा ना हमने अभी, सतोगुण से। ये क्या है? 10 गौण सिद्धियां। भूख प्यास तथा अन्य शक्ति तथा अन्य शारीरिक उत्पादों से अपने को मुक्त करने की शक्ति, काफी दूर से वस्तु को देखने सुनने की शक्ति, काफी दूर से वस्तु को देखने सुनने की शक्ति। हाँ, आप यहाँ बैठे हैं अमेरिका में, कौन क्या बात कर रहा है उसको सुन सकते हैं, ये शक्ति। मन के वेग से शरीर को गतिशील बनाने की शक्ति, मन के वेग से को गतिशील बनाने की शक्ति। हाँ, यहाँ है अभी 1 सेकंड में अमेरिका। इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति। जैसा रूप बनाना चाहे वैसा रूप आप बना सकते हैं। अन्यों के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति, अन्यों के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति। इच्छा अनुसार शरीर त्यागने की शक्ति, इच्छा अनुसार शरीर त्यागने की शक्ति। जब शरीर त्यागना चाहे तब देवताओं तथा अप्सराओं की लीलाओं का दर्शन करने की शक्ति, अपने संकल्प को पूरा करने तथा ऐसे आदेश देने की शक्ति जिनका निर्बाध पालन हो सके। हाँ, निर्बाध यानी अबाध, बिना रोक टोक के पालन हो सके। ये शक्तियां हैं गौर शक्तियां 10। ये भगवान के लिए है, ये आप प्राप्त कर सकते हैं सतगुण में रह करके। त्रिकालज्ञत्वम् अद्वैतम् परिचित आदि अभिज्ञता। अग्नि, ध्यान से देखे, अग्नि अर्क अम्बु विष आदि नाम प्रतिष्ठम्भो अपराजय एतास उद्देशतः प्रोक्ता योग धारण सिद्धयः यया धारणया
स्यात् यथा वा स्यात् निबोध में। मेरे साथ त्रिकालज्ञत्वम् अद्वन्द्वम् परिचित आदि अभिज्ञता अग्नि अर्क अम्बु विष आदि नाम प्रतिष्ठ अम्भो अपराजयः एताः च उद्देशतः प्रोक्ता योग धारण सिद्धयः यया धारणया चाद्यथा वा स्यात् निबोध में। त्रिकालज्ञत्वम् भूत वर्तमान तथा भविष्य जानने की सिद्धि। अद्वन्द्वम् गर्मी तथा सर्दी जैसे द्वैतों से अप्रभावित रहना। पर अन्यों के चित्त मन आदि इत्यादि अभिज्ञता जानना, दूसरे के मन में क्या सोच रहा है आपको पता लग सकता है सिद्धि से। अग्नि अर्क सूर्य अम्बु जल विष आदि नाम इत्यादि की प्रतिष्ठम्भ शक्ति को रोकना, अपराजय दूसरे द्वारा हराया न जाना, हरा नहीं सकता कोई। एता ये सभी उद्देश्यतः नामों तथा गुणों से उद्देश्य मात्र से प्रोक्ता कथित योग प्रणाली का धारण ध्यान की सिद्धि है। जिसमें धारण या ध्यान से या जो सिद्धि स्यात् हो सके यथा जिसके द्वारा वह अथवा स्यात् हो सके निबोध सीख लो मैं मुझसे, भगवान कह रहे उद्धव से। भूत वर्तमान तथा भविष्य जानने की शक्ति। भूत वर्तमान तथा भविष्य जानने की शक्ति। शीत घाम हुआ धूप बहुत तेज। शीत घाम तथा अन्य द्वंद्व को सहने की शक्ति। तथा अन्य द्वंद्वों को सहने की शक्ति। अन्यों के मन को जान लेने। अन्यों के मन को जान लेने। अग्नि सूर्य जल विष इत्यादि के प्रभाव को रोकना। तथा अन्यों द्वारा पराजित न होने की शक्ति। हाँ, कोई आपको हरा ही नहीं सकता है। ये योग तथा ध्यान की 5 सिद्धियां हैं। ये योग तथा ध्यान की 5 सिद्धियां हैं। मैं उन्हें उनके नामों तथा गुणों के अनुसार उनके नामों तथा गुणों के अनुसार यहाँ सूचीबद्ध कर रहा हूँ। यहाँ सूचीबद्ध कर रहा हूँ। तुम मुझसे सीख लो कि किस तरह विशेष ध्यान से विशेष योग सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। और उनमें कौन सी विशेष विधियां निहित होती हैं। और उनमें कौन सी विशेष विधियां निहित होती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी उपस्थित भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा आचार्यों के अनुसार ये 5 सिद्धियां पूर्व वर्णित सिद्धियों की अपेक्षा अत्यंत निम्न मानी जाती हैं, क्योंकि इनमें सामान्य शारीरिक तथा मानसिक दाव पेच निहित होते रहते हैं। माधवाचार्य के अनुसार अग्नि काम्बु विषादि नाम प्रति अष्टम
नामक सिद्धि में आदि नाम से सभी प्रकार के हथियारों से तथा नाखून, दांत, प्रताड़न, सांप इत्यादि के वारों से अप्रभावित रहना सूचित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इवनिंग क्लास में एक इंद्रजीत प्रभु हैं, जी इंद्रपालक दास प्रभु, जिन्होंने तीसरे अध्याय का कुछ पाठ लिखना था, वो शायद लिखा उन्होंने। मैंने उनको लिखा था कि आप बना सकते हो, तो इन्होंने टेक्स्ट लिखा है डॉक्टर गुप्ता ने, तो उसको भी ठीक करके बना लो एक साथ में। तो उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, काफी कुछ तकलीफें हैं, मैं इससे ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो अब आपने उसको ठीक किया सुशील गुप्ता प्रभु? तो जी मैं पूरा कर रहा हूँ, मैं पूरा फर्स्ट वॉल्यूम में पूरा कर रहा हूँ, कंप्लीट हो गया है लगभग। बस उसको थोड़ा सा वो फॉन्ट है इधर उधर करने हैं, तो फोटोग्राफी थोड़ा सा उसमें इंद्रजीत प्रभु जी का भी आप कर रहे हैं क्या, सुशील गुप्ता प्रभु जी? पूरा कर रहा हूँ माता जी, पूरा कर रहा हूँ, ओके कंप्लीट कर कृष्ण लिया। प्रभु जी। नहीं, हरे इंद्रजीत प्रभु का हरे कृष्णा प्रभु, इंद्रजीत प्रभु ने अपना पाठ किया है। उन्होंने कहा मैं फोटो नहीं डाल सकता, वो मुझे नहीं आता है। तो मैंने कहा हर्षा माता जी को भेज देना, वो सुशील प्रभु से कोऑर्डिनेट करके उसको करवा देंगे। उन्होंने ठीक है, एजेड आदमी है और तकलीफ जी बताए जी हैं अपने शरीर में, कुछ नहीं कर सकते, तो आप उसको कर लोगे तो ठीक है। उसको उनको ले लीजिए, जो पार्ट उनका है उन्होंने बना लिया है, वो पार्ट आप ले लीजिए, उसको ऐड करके। आपको उसको लिखने का जरूरत नहीं है, देख लीजिए अगर आप उसमें कुछ नहीं प्रभु जी, चेंज उसको करना। देख के संशोधन, हाँ संशोधन करने से बढ़िया जो एक बार पूरा पढ़ना ही है तो फिर एक सा हो जाएगा, जो मतलब उन्होंने लिखा है जो मैंने लिखा है अलग ना हो, फिर एक हाँ ही में पूरा कर फर्स्ट ले से हाँ 1 ठीक, से 16 कर रहा हूँ प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि नहीं टाइम नहीं आपके पास भी नहीं है, मुझे पता है, जी 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 क्योंकि आपका क्लिनिक के लिए टाइम चाहिए होता है। लेकिन बहुत ही अच्छा है कि आप समय निकाल के उसको करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रभु जी, मुझे 7 से 8 सेवा मिली है ओपीडी के टाइम पे, तो 7 से 8 ओपीडी रहती है, लेकिन उस समय भी सेवा मिल गई है, तो मैंने कहा चलो करते हैं क्लास ले रहा हूँ उसमें भी। हाँ प्रभु जी, कल और परसों हमने आधा घंटा क्लास ली और आधा घंटा ये संजय पुनिया प्रभु जी का जो था फर्स्ट हाँ कैंटो का, तो वो कुछ करेक्शन किए हमने, जो ओवरव्यू चार्ट था और फर्स्ट चैप्टर का उनको बताया कि कैसे उसको समरी को लिखना है, तो हाँ बताया तो है प्रभु जी। आगे देखते हैं, फिर वो चेंजेस करने वाले हैं। हाँ और ठीक है उनको। जी प्रभु जी। हाँ उन्होंने उन्होंने आ, उनको अब समझ आ गया कि क्या करना है, तो करने दीजिए। जी जी प्रभु जी। कैसे कैसे उसको करना है, और वो कितना कितना पेज लिखा है उन्होंने? पेजेस देखती हूँ प्रभु जी, पेजेस कितना है, क्योंकि कल ओवरव्यू चार्ट का अच्छा अच्छा, ओवरव्यू देखा था आपने ना?
पल्लवी माता जी, आई थिंक आपका नेटवर्क इशू है, बीच में आवाज बंद हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी, आप देख लीजिएगा जी उसको भी, क्योंकि वो अगर ये इनका ले रखा है ये जिनका प्रभु क्या से क्या सेवक का इंद्रजीत प्रभु। हाँ, हाँ नहीं अच्छा, इंद्रजीत का तो हाँ अब ये लेना है संजय पुनिया प्रभु जी। संजय पुनिया प्रभु का। संजय पुनिया जी प्रभु का पहले पहले कंप्लीट करवा के धीरे धीरे तब फिर इंद्रजीत प्रभु वाला तो इनके पास है अभी। ये कह रहे हैं, कल उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि वो उन्होंने लिखा है इतना, सिर्फ वो फोटो नहीं डाल सकते हैं। मैंने कहा आप हर्षा माता जी को भेज देना, तो फिर आप उसको सुशील गुप्ता प्रभु जी को भेज दीजिए, वो जी ठीक करके फिर आपको भेजेंगे। बस यही बताना था, इसी बात। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु जी, प्रभु जी जी माता जी। कुछ बोल सकते हो जी? प्रभु जी हाँ, क्यों जैसे आपने क्यों बोला नहीं। ना इंद्रजीत प्रभु जी का, तो हम्म, 1 से 8 चैप्टर्स उन्होंने लिखे हैं, पर सिंपल से लिखे हैं, तो वो सुशील प्रभु जी के पास गए हैं, वो अपने हिसाब से हाँ ढाल देंगे उसको। और दूसरा प्रभु जी अच्छा अशोक प्रभु जी का भी ऐसे ही है, 3 चैप्टर्स उन्होंने लिखे हैं अपने हिसाब से। वो इवनिंग बैच के प्रताप सिकदर प्रभु जी के पास हैं, तो वो बोल रहे हैं कि तीनों थोड़े अलग लग रहे हैं, तो मैं अपने में ढाल हाँ सकता हाँ हूँ जैसे मैंने बाकी लिखे हैं, तो वो आपसे आज्ञा लेनी हाँ थी। हाँ, ठीक है प्रभु ठीक है जी। माता जी, बहुत धन्यवाद, बहुत ठीक। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हरे हरि कृष्ण, आप बोल है। सबका बहुत बहुत हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सादर कृष्ण प्रभु चरण जी, में हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण, प्रणाम। हरे थैंक यू सो मच कृष्ण। प्रभु। बहुत हरि बोल।